दिवाली मतलब रोशनी, मिठाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ, है ना? लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी रस्म होती है। आज हम उसी रस्म के बारे में बात करने वाले हैं जो दिवाली के दिल में बसती है, लक्ष्मी गणेश पूजा। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दिवाली का असली आध्यात्मिक दिल क्या है। फिर ये जानेंगे कि लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा एक साथ क्यों होती है। इसके बाद बात करेंगे सही समय यानी मुहूर्त की, कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे, पूजा की पूरी प्रक्रिया देखेंगे और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, इरादे की शक्ति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दिवाली का पवित्र हृदय, रोशनी से परे। दिवाली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? दिए, पटाखे, रोशनी। और हाँ, ये त्योहार है ही अंधकार पर प्रकाश की जीत का, भगवान राम के 14 साल बाद अयोध्या वापसी का जश्न। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के अलावा इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। और इसी आध्यात्मिक पहलू के दिल में बसती है एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी रस्म, लक्ष्मी गणेश पूजा। सच कहें तो यही वो पूजा है जो इस त्योहार को इसकी असली आत्मा देती है। अच्छा, एक सवाल मन में आता है ना, कि दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा एक साथ क्यों होती है? चलिए अपने दूसरे हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, दिवाली की दिव्य जोड़ी। देखिए, ये जोड़ी बहुत कमाल की है, एक दूसरे के बिना अधूरी। एक तरफ है देवी लक्ष्मी जो धन, समृद्धि और खुशियां लेकर आती हैं। ऐसा मानते हैं कि दिवाली की रात वो धरती पर आती हैं और उन घरों को आशीर्वाद देती हैं जो साफ सुथरे और रोशन होते हैं। और दूसरी तरफ है भगवान गणेश, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि पूजा और आने वाला पूरा साल बिना किसी रुकावट के बीते। असल में गणेश जी की मौजूदगी ये भी पक्का करती है कि लक्ष्मी जी जो धन लेकर आई हैं वो बुद्धि और विवेक के साथ इस्तेमाल हो, ताकि वो धन खुद एक मुसीबत न बन जाए। है ना कमाल का संतुलन? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पूजा किसकी करनी है। पर अगला सवाल है कब करनी है, और ये बहुत जरूरी है। तो हमारा तीसरा हिस्सा इसी पर है, शुभ मुहूर्त, पूजा के लिए ब्रह्मांडीय समय। देखिए, पूजा का समय कोई भी रैंडम टाइम नहीं होता। इसका ज्योतिष में बहुत महत्व है। ये पूजा होती है कार्तिक महीने की अमावस्या को, मतलब वो रात जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता। ये अपने आप में एक प्रतीक है घने अंधकार पर रोशनी की जीत का। तो अगर हम एक उदाहरण लें, मान लीजिए 20 अक्टूबर 2025 का, तो उस दिन पूजा के लिए 3 खास समय हैं। एक है प्रदोष काल, जो सूरज ढलने का समय होता है। दूसरा है स्थिर लग्न, ये एक ऐसा ज्योतिषीय समय है जब सब कुछ स्थिर माना जाता है। और तीसरा है निशिता काल, यानी आधी रात का समय। इन तीनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन इनमें से एक समय सबसे खास माना गया है। और वो सबसे खास समय है शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक का, कुल 1 घंटा और 11 मिनट। इसे ही स्थिर लग्न कहते हैं। मान्यता ये है कि इस समय पूजा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है, मतलब टिका रहता है। अच्छा, पूजा की प्रक्रिया में घुसने से पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा चौथा भाग इसी पर है। चलिए कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है पूजा। अब पूजा का मतलब सिर्फ कोई रस्म कर लेना नहीं है। इसका असल मतलब है भगवान के प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा दिखाना, चाहे वो प्रार्थना के जरिए हो, भजन गीत गाकर हो या फिर कुछ चढ़ाकर हो। ये असल में एक आध्यात्मिक कनेक्शन बनाने का तरीका है। पूजा के अंदर ही एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है आरती, जब दिए की लौ को देवता के चारों ओर घुमाया जाता है। इसका प्रतीक बहुत गहरा है। ये ठीक वैसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड उस परम शक्ति के चारों ओर घूम रहा है। कितना सुंदर सिंबल है ना? और फिर आता है संकल्प। ये शब्द बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है एक पक्का इरादा या एक प्रण जो हम किसी भी रस्म के शुरू में लेते हैं। ये हमारे मन और दिल को एक ऊंचे उद्देश्य से जोड़ता है। आप इसे पूजा का मिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हम इस पर आगे और बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो अब जब हम जरूरी शब्द जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि पूजा असल में की कैसे जाती है। आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, पूजा करना अनुष्ठान क्रिया में। किसी भी पूजा की तरह इसमें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे हम सामग्री कहते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ,
दिया और घी तो होंगे ही, एक कलश, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, फूल, फल, मिठाइयाँ, अगरबत्ती, पान सुपारी वगैरह। जैसे यहाँ देखिए, ये है कुमकुम, वो लाल पाउडर जिससे शुभ तिलक या चिन्ह बनाए जाते हैं। और ये है कलश, तांबे का एक बर्तन जिसमें पानी भरा होता है, जो सृष्टि और संपन्नता का प्रतीक है। तो ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, इनके पीछे गहरे मतलब छिपे हैं। अब पूजा की पूरी विधि तो काफी लंबी हो सकती है, पर इसे मोटे तौर पर 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले संकल्प, यानी आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं, अपना इरादा जाहिर करना। फिर आह्वान, यानी देवी देवताओं को आने का न्योता देना। तीसरा, उन्हें चीजें अर्पित करना, जैसे फूल, भोग, धूप वगैरह। चौथा, प्रार्थना और मंत्रों का जाप करना। और पांचवा और आखिरी, आरती करके पूजा को सम्मानपूर्वक समाप्त करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो चीज जो इस पूरी रस्म को सिर्फ एक क्रिया से कहीं ज्यादा बना देती है, हमारा छठा भाग, इरादे की शक्ति, अनुष्ठान का सच्चा अर्थ। संस्कृत का ये श्लोक देखिए, ये सब कुछ कह देता है। संकल्प शुद्ध कर्म शुद्धिः। इसका सीधा सा मतलब है, जब इरादा शुद्ध होता है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम पूजा कैसे कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे किस सोच, किस भावना के साथ कर रहे हैं। तो ये संकल्प ही है जो पूजा को सिर्फ हाथ जोड़ने और दिया जलाने से कहीं ऊपर ले जाता है। ये इसे भक्ति का एक गहरा अनुभव बना देता है, एक बेहतर जिंदगी के लिए दिल से लिया गया एक प्रण। ये सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के संकल्प के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इस दिवाली हम किन इरादों को रोशन करने वाले हैं? क्योंकि बात से बाहर दिए जलाने की नहीं है, बात अपने अंदर इरादे की, अच्छाई की एक लौ जलाने की है।